हाय स्टूडेंट्स, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है इसमें, और ये सभी के सिलेबस में CBSE हो, MP बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर के इसके जो नाम है उसी पे आ जाता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, फिजिक्स में स्टैटिक्स वर्ड यूज होता है फॉर रेस्ट। स्टैटिक्स वर्ड यूज होता है फॉर रेस्ट। वो स्टैटिस्टिक्स वो मैथ्स का अलग है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। यहाँ पर स्टैटिक्स है, इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्ट। और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं तब हम उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स क्या है, एक साइंस की एक ब्रांच है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इसके बाद फिजिक्स। तो वैसे ही फिजिक्स को भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो इसको भी हमने बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में हो, और इलेक्ट्रॉन्स मेनली चार्ज का रीज़न होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में, तब उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट देन ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज अगर मोशन में है, चार्ज फ्लोइंग में, जैसे हमने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो होने लग गई, फैन ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, उस समय वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में है, मोशन में है, तो उस ब्रांच को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स वर्ड यूज होता है फिजिक्स में फॉर मोशन। ठीक है, और चार्ज का मेन रीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन। कोई बॉडी जब चार्ज होती है तो मेन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो चार्ज का मेन रीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स, अब शॉर्ट में मैं बोलूँ, चार्ज अगर रेस्ट में है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एंड इफ चार्ज इज इन मोशन देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो अभी हमारी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इस पूरी यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज किस में, रेस्ट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टैटिक में 1600 AD के आसपास एक साइंटिस्ट थे, थेल्स। उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने देखा कि अंबर मतलब एक थोड़ा रेजिनस मैटर होता है। आप जैसे गोंद समझ सकते हैं, जैसे पेड़ में से गोंद निकलता ना, उस टाइप का एक मैटर होता है। तो उन्होंने उस अंबर को फर और कैट स्किन, मतलब बिल्ली के स्किन के ऊपर रब करा, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी आपके सामने एक मार्कर है। ठीक है, अभी मैंने कुछ ये कागज़ के टुकड़े लिए, देखिए आप, छोटे छोटे टुकड़े लिए मैंने। ये मार्कर है आपके सामने, मैं इस मार्कर को इन कागज़ के टुकड़ों पे टच करता हूँ तो ये इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मार्कर। ठीक है, ये मार्कर इन कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स हम इस मार्कर को क्या बोलेंगे, अनचार्ज्ड। ये मार्कर क्या है, अनचार्ज्ड है, या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, या फिर नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। देखिए, कोई भी मैटर में अभी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, तब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, अनचार्ज्ड, न्यूट्रल और नॉन इलेक्ट्रिफाइड। ठीक है, अब मैंने इस मार्कर को सपोज कैट की स्किन से रब करा, रबर से, फर से रब करा। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए मेरे बालों से करता हूँ। ठीक है, मैंने देखिए बालों पे रब करा, मैंने इसको बालों पे रब करा, और अब ये देखिए थोड़ा और रब करता हूँ। एक्चुअली ये सूखे बालों में जल्दी प्रॉपर्टी दिखाई देती। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसने कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया। यही मार्कर ने इस कागज़ के टुकड़े को पहले अट्रैक्ट नहीं करा था, अब इसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अभी मेरे बाल थोड़े सूखे होते तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आती है। अभी मैं थोड़ा जस्ट नहा के निकला हूँ और अभी तेल लगाया, इस वजह से थोड़ा सा इसमें कम प्रॉपर्टी आ रही, बट आपको दिख रहा होगा ये कागज़ चिपका हुआ है। इट मीन्स अब इसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। तो जब किसी बॉडी में किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, तब हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं, चार्ज्ड और इलेक्ट्रिफाइड। अब ये मार्कर क्या हो गया था हमारा, चार्ज्ड और इलेक्ट्रिफाइड। क्लियर।
तो आई थिंक आपको चार्ज और इलेक्ट्रीफाइड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में चार्ज और इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी में स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए, तब हम उस बॉडी को बोलेंगे कि बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई या इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, ठीक है। और इस बॉडी में जो अट्रैक्ट करने की एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपको फिजिक्स में हर वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस ऐसा है, फर्स्ट यूनिट का यूज सेकंड यूनिट में, सेकंड और फर्स्ट का थर्ड में। अगर आपको फर्स्ट यूनिट में किसी वर्ड में डाउट रह गया तो 100% आपको सेकंड यूनिट में भी डाउट रहेगा, थर्ड में भी रहेगा, और ये डाउट सेशन के लास्ट तक चलेगा। तो आप एक भी वर्ड को मिस मत कीजिए, हर वर्ड का मीनिंग समझिए अच्छे से, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आपको चार्ज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, अभी जैसे ये मैंने मार्कर को रब करके इसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी, ये देखिए, ठीक है। तो ये किसके कारण थी, रब्ड करने के कारण। तो जब किसी बॉडी को रब्ड करने के कारण उसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ रबिंग के कारण है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल। देखिए, बॉडी को मैंने चार्ज करा रब्ड करके, तो बॉडी को चार्ज करने की और भी प्रोसेस है, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो उसमें से एक टाइप ये है कि जब किसी बॉडी को रबिंग करने से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हेयर दूसरे ऑब्जेक्ट हो गए, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब्ड करने से उसमें अट्रैक्ट करने की एनर्जी आ जाए, देन इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर चार्ज है, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर अगर चार्ज है, इट मीन्स इसमें अट्रैक्ट करने की एनर्जी है, ठीक है। पर ये चार्ज एक जगह रुका हुआ उस बॉडी के ऊपर रेस्ट में, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आपको नाम से समझ में आ रहा है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टैटिक वर्ड इज यूज फॉर रेस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको चार्ज, इलेक्ट्रीफाइड, अनचार्ज, न्यूट्रल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मार्कर छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, अनचार्ज है या न्यूट्रल है। अब मैं बोलूँ इस मार्कर में चार्ज है क्या, तो आप क्या बोलोगे, इस मार्कर में चार्ज नहीं है, ठीक है। बट उसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इट मीन्स उसमें प्लस और माइनस दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। देखिए, एक प्लस एक माइनस के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज हो जाते, खत्म हो जाते हैं दोनों मिलके, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्कर ठीक है, ये मार्कर न्यूट्रल है, इट मीन्स क्या है, इसके अंदर प्लस और माइनस इक्वल है। अगर 4 प्लस है तो 4 माइनस है, 10 प्लस है तो 10 माइनस है, तब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। जब बॉडी में प्लस या माइनस अनइक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इसका मतलब प्लस ज़्यादा हो या माइनस ज़्यादा हो, तब उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड या इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब स्टार्टिंग में हुआ क्या था, एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, जैसे ही उन्होंने देखा कि अंबर को केट की स्किन पर रब्ड करने से उसके अंदर अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उन्होंने फिर अंबर के बाद दूसरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर इस फिनोमेना को, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सोडियम है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चेक करा, जैसे उन्होंने ग्लास रोड ली, ठीक है, एक ग्लास रोड ली, उसको एक ग्लास रोड को सिल्क पर, ठीक है, सपोज ये सिल्क है, दिस इज सिल्क, और ये ग्लास रोड है, ठीक है। उन्होंने देखा कि ग्लास रोड को सिल्क पे रब्ड करने से, उन्होंने पहले ग्लास रोड ली, ठीक है, और कागज़ के छोटे टुकड़े लिए, वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, तो ग्लास रोड क्या थी, अनचार्ज या नॉन इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। फिर उस ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर रब्ड करा और देखा कि उसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ चुकी है, तब इस ग्लास रोड क्या हो गई है, चार्ज हो गई, इस पर रब्ड करने के बाद, ठीक है। फिर उन्होंने एक और ग्लास रोड ली दूसरी, ठीक है, उसको भी सिल्क पे रब्ड करा, तो वो भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। फिर उन्होंने दोनों ग्लास रोड को, देखिए ये ग्लास रोड, ये दूसरी ग्लास रोड, दोनों को सिल्क पे रब्ड करा, और जब उनको पास में लाए तो उन्होंने देखा कि वो दूर दूर हो गए।
मतलब वो एक दूसरे पे क्या लगाने लग गए, रिपल्शन फोर्स, क्या लगाने लग गए, रिपल्शन। इट मीन्स दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज था तो रिपल्शन लगाया, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बार क्या करा, एबोनाइट लिया। एबोनाइट मीन्स, एबोनाइट को आप ऐसे समझ सकते हैं हार्ड प्लास्टिक, जो बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने आते हैं जिसमें प्लास्टिक हार्ड होती है, वो लगभग एबोनाइट समझ सकते हैं आप उसको। तो एबोनाइट को फर के ऊपर जब उन्होंने रब्ड करा, ठीक है, ये एबोनाइट ये भी एबोनाइट, दोनों को फर के ऊपर रब्ड करा और पास में लाए तो ये दूर दूर हो गए, ठीक है। देखिए फिर से सुनना आप, पहले दो ग्लास की रोड को पास में लाए, एक दूसरे से दूर हो गई। फिर दो एबोनाइट की रोड को पास में लाए, दूर हो गए। तीसरी बार क्या करा, एक ग्लास की रोड लाए और एक एबोनाइट की रोड लाए और उनको पास पास रखा चार्ज करके, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों टच हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स फिर उन्होंने क्या रूल निकाला कि इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, अट्रैक्शन भी पॉसिबल है और रिपल्शन भी पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या रूल निकाला, देखिए दो ग्लास की रोड के बीच में क्या लग रहा था, रिपल्शन, और दो एबोनाइट की रोड के बीच में भी रिपल्शन, और एक ग्लास और एक रोड के बीच में अट्रैक्शन। इट मीन्स उन्होंने रूल क्या निकाला कि सेम चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन, क्या लगेगा, रिपल्शन, और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद उनके सामने एक नई समस्या आई कि ये जो दो टाइप के चार्जेस हैं उनको नाम क्या दें। देखिए उस समय ये साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये सब डिस्कवरी या रिसर्च कर रहे थे, फ्रैंकलिन, थेल्स, ठीक है, फैराडे, तो वो अपने ऊपर अपने नाम भी दे सकते थे चार्जेस को, पर उन्होंने यहाँ पर सोचा कि इनको नाम क्या दिया जाए। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, देखिए ये ग्लास रोड ये कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रही, इट मीन्स चार्ज। ये एबोनाइट की रोड ये भी ग्लास के टुकड़े को अट्रैक्ट, कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करती, ये भी चार्ज, ठीक है। अब एक ग्लास रोड और एक एबोनाइट दोनों को ज्वाइन कर दिया और फिर उन्होंने देखा कि ये कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स एक ने दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो दो चीज़ें मिल के ख़त्म हो रही, वैनिश हो रही है। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम एक को क्या लें, प्लस और एक को माइनस, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैथ्स में होता है कि +2 और -2 कितना हो गया, 0 हो गया, +4 और -4 0 हो गया। बाकी किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होता कि दो चीज़ें मिलके ख़त्म हो गई, ये सिर्फ मैथ्स में होता है। इसलिए उन्होंने एक चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज को नाम दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से ग्लास पे कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव, और एबोनाइट पर नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पॉजिटिव चार्ज की एक डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कि जब ग्लास रोड को, कांच की एक रोड को सिल्क के कपड़े के ऊपर, सिल्क के ऊपर रब्ड करने से ग्लास के ऊपर जो चार्ज आता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, एबोनाइट की, ठीक है, कि सॉरी नेगेटिव चार्ज की, जब एबोनाइट, एबोनाइट मीन्स हार्ड प्लास्टिक, आप समझ सकते हैं। एबोनाइट को हम फर भी एक टाइप का कपड़े जैसा मटेरियल होता है, एबोनाइट को फर के ऊपर, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, जब शिकार करते थे तो शेर की खाल लेके आते थे, वैसे समझ सकते हैं। तो एबोनाइट को उसके ऊपर रब्ड करेंगे और एबोनाइट पे जो चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी तक देखिए, मैं शॉर्ट में आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सुनिएगा। अगर चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण ही बॉडी चार्ज होती मेनली। तो चार्ज जब रेस्ट में हो, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। और चार्ज जब मोशन में हो, फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंबर, एक मटेरियल होता है गोंद जैसा जो पेड़ में से निकलता है, उसने केट, बिल्ली की खाल पर या फर पर जब उसको रब्ड करा तो उन्होंने देखा कि उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी में अट्रैक्शन, स्मॉल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, तब हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल, अनचार्ज, नॉन इलेक्ट्रीफाइड। जब उसको बॉडी में छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए, तब उस बॉडी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीफाइड, चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड बोल देंगे। चलो दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बॉडी में एनर्जी है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब बॉडी में एनर्जी किसके कारण है, रबिंग के कारण आई है दूसरी बॉडी पर, तो रबिंग के कारण जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब सपोज इस बॉडी पे चार्ज आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पर वो रेस्ट में एक जगह पर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
फिर चार्ज दो टाइप के हो गए, देखिए ग्लास रोड को सिल्क पर रब्ड करने से ग्लास रोड पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट की रोड को फर के ऊपर रब्ड करने से एबोनाइट पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज। प्लस माइनस, और दोनों क्यों दी, क्योंकि एक प्लस एक माइनस को इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसलिए प्लस और माइनस इनके नाम दिए गए। और सेम चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन। कैसे प्रूव हुआ, दो ग्लास रोड को पास में लाने पर दूर हो रही थी, दो एबोनाइट की रोड को पास में लाने पर दूर हो रही थी। और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन। कैसे प्रूव हो रहा था, एक ग्लास और एक एबोनाइट दोनों को पास में ला रहे थे तो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इतना मैंने समझा, इसके बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या बनती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आप इसको नोट भी करते जाना साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइट बॉडीज। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा था, कागज़ के टुकड़े रखे थे और इस मार्कर को बालों पे रब्ड करा था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसमें जो मार्कर में एनर्जी आई थी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए फिर से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू विच अ सब्सटेंस, मार्कर हो गया, एक्वायर्स मतलब ग्रहण करना, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, इसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी किसको, लाइट बॉडीज़ को, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बेसिक बताता हूँ, ये जो हमारा होल यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है मैटर और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। आपके आसपास सामने आप जितने भी चीज़ें हम वस्तुएं देखते हैं वो सारी टोटल क्या है, या तो मैटर है या रेडिएशन, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर वो ऑब्जेक्ट है जिसमें मास हो सकता है, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे आपने सामने मार्कर है, ठीक है, मार्कर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये जगह घेरता है, ठीक है। अगर मैं इसको फेंकूंगा तो इसमें मोमेंटम आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये मार्कर किस में काउंट होगा, मैटर में, ठीक है। अब देखिए मैंने लाइट ऑन की, ट्यूबलाइट जली, तो ट्यूबलाइट से एक लाइट उजाला हुआ, उस उजाले को मैं छू नहीं सकता हूँ, कैच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, रेडिएशन में, ठीक है। सन से आने वाली जो लाइट है वो किस में काउंट होगी, रेडिएशन में, ठीक है। मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है तो वो जो साउंड है वो किस में काउंट हो जाएगी, रेडिएशन में। अच्छा, इसके अलावा ये बोर्ड है, ये बोर्ड को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इसको हम फेंकेंगे तो इसमें बॉल हो गई जिसे, ठीक है, टच कर सकते, छू सकते, फेंकेंगे उसमें मोमेंटम आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो बॉल वर्क कर सकती है, ठीक है, तो वो मैटर में काउंट होगी, ठीक है। और जो एनर्जी है, जैसे हीटर जलाया, हम सपोज कीजिए हीटर जलाया हमने, ठीक है, हीटर के पास में मैं हाथ ले गया तो क्या होगा, हमको हाथ गर्म हो जाएंगे, तो उस हीटर में से कुछ ऑब्जेक्ट निकले होंगे जो हमारे हाथ से टकरा और उन्होंने हमारे हाथ को गर्म कर दिया, ठीक है। तो वो देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, उनको किस में काउंट करेंगे, रेडिएशन। तो हम क्या बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में कि हीटर से क्या निकले, रेडिएशंस निकले, क्या निकले, रेडिएशंस। वर्क वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने कागज़ लिया, ठीक है, कागज़ लिया और हीटर के एकदम पास में लगे, हो सकता है वो कागज़ को जला दे, तो वर्क तो वो भी कर रहा है। तो रेडिएशन भी वर्क करते हैं और मैटर भी वर्क करते हैं। पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीज़ों में डिवाइड है, मैटर और रेडिएशन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, चार्ज क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं बॉडी को चार्ज करने की तीन इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है। एक होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। देखिए बॉडी को हम चार्ज मेनली तीन तरह से कर सकते हैं और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम इनको बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं 12th के फिजिक्स के सिलेबस में। देखिए अभी मैंने इसमें से फर्स्ट टाइप तो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करा है कि जब किसी बॉडी को जो न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, उसमें लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब्ड करते हैं, वो सिल्क भी हो सकता है, ठीक है, फर भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं,
रब्ड करने के बाद उसमें लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए तो ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये चार्ज कौन सी मेथड से हुई, रबिंग मेथड से, रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मेथड होगी रबिंग। पहली रबिंग से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरी देखिए, सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी और हमने क्या करा, एक वायर जोड़ दिया, इसको टच कर दिया और इस वायर के थ्रू इसमें हम करंट दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी वायर से फिजिकली कांटेक्ट होकर टच करके दूसरी बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। देखिए आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका कनेक्टर वायर से जोड़ेंगे, तो उस वायर से क्या हो रहा है, बिजली के बोर्ड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है उस बॉडी से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो मोबाइल जो चार्ज कर रहे हैं वो कौन सी मेथड से चार्ज हो रहा है, कंडक्शन मेथड से। ठीक है, अब आप इंडक्शन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब है इसके पास में मैं एक चार्ज बॉडी लाया, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उसमें प्लस और माइनस इक्वल होते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वही उसी को हम चार्ज को ऊपर लिखते हैं बॉडी के ऊपर। देखिए ये न्यूट्रल है, इट मीन्स इसमें प्लस और माइनस इक्वल है। अगर 5 प्लस है तो वैसे ये लाखों करोड़ों में होते हैं, मैं समझाने के लिए बहुत ही कम ले रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब इसमें प्लस और माइनस इक्वल है। जब मैं इसके पास में एक चार्ज बॉडी ले गया, इसको टच नहीं करा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, ये प्लस इसके चार्ज के अरेंजमेंट को चेंज कर देगा। ठीक है, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो ये माइनस इधर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस इधर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है, ध्यान रखना, माइनस और प्लस बराबर है। ठीक है, हुआ क्या है, इसके इफेक्ट के कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसके चार्ज का अरेंजमेंट चेंज हो गया है। ठीक है, माइनस इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, दूसरे प्लस रिपल्शन के कारण इधर अट्रैक्ट हो गए, बट अभी भी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, ये अर्थिंग का साइन होता है। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अब होगा क्या कि ये जो चार्ज है किधर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अर्थ में चला गया। ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड है, अभी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए नहीं जाएगा वो। ठीक है, अब वो चला गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस वापिस से हम अर्थिंग का कनेक्शन हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया हमने। उसके बाद इस बॉडी को दूर ले जाते हैं, दूर ले गए। अब होगा क्या, ये जो माइनस माइनस है इनके बीच में आपस में क्या लगेगा, रिपल्शन, और ये माइनस पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। तो ये बॉडी न्यूट्रल से क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, बॉडी चार्ज। तो हमने जो ये बॉडी लाए थे इसको टच करा क्या, एक्चुअल में टच नहीं करा है, टच नहीं करा है, बिना टच करे इसको चार्ज करा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, मैं आपको इंडक्शन की 3 स्टेप होते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन बहुत सारे स्टूडेंट एक ही चीज़ समझते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप देखिए खुद, सपोज ये बॉडी न्यूट्रल है, क्या है, बॉडी न्यूट्रल है, और ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी क्या है, चार्ज है। अब मैंने इसको टच कर दिया, एक्चुअल में टच कर दिया, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो गया, यहाँ पे टच कर दिया, तो क्या होगा, इसका कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, तो ये बॉडी भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब दो बॉडी का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना और एक से चार्ज दूसरे में चले जाना और दूसरी बॉडी का चार्ज होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन अलग हो गया। अब मैं आता हूँ इंडक्शन पे। देखिए ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल मीन्स प्लस और माइनस इक्वल। इसके पास में सपोज मैं माइनस वाली बॉडी लेगी, ठीक है, तो ये माइनस क्या करेगा, न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें प्लस और माइनस इक्वल है, तो ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस इधर अरेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है, इसके अट्रैक्शन के कारण, और इसी के रिपल्शन के कारण माइनस इधर अरेंज हो जाएंगे। तो इंडक्शन में क्या होता है, पहली स्टेप में क्या होता है,
पहली स्टेप में क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चेंज होता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, अर्थिंग, अर्थिंग के थ्रू ये चार्ज किस में चले जाता है, अर्थ में चले जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अर्थिंग हटा देते हैं, ठीक है, अर्थिंग भी हटा दी और बॉडी को रिमूव कर दिया, इस बॉडी को यहाँ से दूर ले गए, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें आपस में रिपल्शन के कारण ये पूरी बॉडी पे फैल जाता है और ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो क्या हुआ था, देखिए मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें प्लस माइनस इक्वल है, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल है। ये हाईली पॉजिटिव, ये प्लस भी हो सकती है माइनस, सपोज ये प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी में इसके पास मिला है, ठीक है, टच नहीं करा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये प्लस है इस पर, ये इसका माइनस इधर अरेंज हो जाएगा इस कॉर्नर पर इसके अट्रैक्शन के कारण, और प्लस इधर अरेंज हो जाएगा। यहाँ अर्थ से जोड़ दिया, ये अर्थ में चले जाएगा। फिर इस बॉडी को हटा दिया तो ये जो यहाँ का जो चार्ज था नेगेटिव वो पूरी बॉडी पे फैल गया और बॉडी चार्ज हो गई। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो मेनली बॉडी को हम 3 तरह से चार्ज करते हैं, रबिंग से, ठीक है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से डायरेक्ट टच करके एक का चार्ज दूसरे में देना, कंडक्शन, और बिना टच करे चार्ज करना, वो अर्थिंग वाले प्रोसेस से इंडक्शन। तो ये 3 मेथड होती है किसी भी बॉडी को चार्ज करने की। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर के एकदम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बात करेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।